लॉन्च होने के बाद में we have detected and deactivated 52 lakh connections. 52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है. देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है. 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है. और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर किए. जहां पे क्लियरली इंटेंट प्रूव हो रहा था, 300 FIR रजिस्टर किए. 17,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया है जिसकी रिपोर्ट आई थी चोरी हुई है या फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया गया है. 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है. आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और फ्रॉडुलेंट कॉल्स व्हाट्सएप के जरिए से भी आने लग गई थी, तो उसके लिए 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया है. 8 लाख पेमेंट वॉलेट अकाउंट्स को ब्लॉक किया. 8 लाख, जिसमें पेमेंट वॉलेट के जरिए से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ था. और स्टोलन और लॉस्ट हैंडसेट्स में जो संचार साथी में फैसिलिटी है, उसके जरिए से 3 लाख मोबाइल सेट्स को ट्रेस किया गया और उनके असली ओनर को हैंडओवर किया गया. So what I would like to share with you is that जो संचार साथी पोर्टल के जरिए यूजर फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे, उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं. एक्चुअल अभी तक डेटा निकलेगा, बहुत कम पीरियड निकला है ये, लेकिन 1 साल के बाद में एक्चुअल डेटा जब आएगा तब आप देखेंगे कि साइबर फ्रॉड्स की संख्या में एक तरीके से कंट्रोल आएगा. विद इन 1 ईयर ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम साइबर फ्रॉड्स में सिग्निफिकेंट कंट्रोल आएगा. ऑलरेडी जो फ्रॉडस्टर्स जो सेंटर्स पे काम करते थे, कुछ हॉटस्पॉट्स बने हुए देश में, ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द प्रेशर. ऑलरेडी वहां से हमको फीडबैक आ रहा है, बैंकिंग सेक्टर के जरिए से, पुलिस के जरिए से, इंटेलिजेंस के जरिए से आ रहा है कि दे हैव स्टार्टेड फीलिंग द प्रेशर. बट वी वुड लाइक टू पुट दिस, इंक्रीज दिस प्रेशर नाउ सिग्निफिकेंटली, क्योंकि देश में जो करीब करीब 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, डिजिटल की दुनिया से जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया के बेनिफिशरीज हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मेजर लेने चाहिए. तो आज उसी कड़ी में 2 बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. पहला है, हम लोगों ने अभी तक का जो डेटा और जो एविडेंस देखी, उससे ये समझ में आया कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी है डीलर की. जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जो सिम बेचता है, उसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिसिटी होती है. वो एक्चुअल जितना चेक करना चाहिए, जो कानून के हिसाब से जो वेरिफिकेशन एक्चुअल में करना चाहिए, वो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं. किसी न किसी तरीके से उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट करके सिम बेचने में उनका फोकस रहता है. तो इसको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं. जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं. उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं. इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा इस प्रोसेस में. तो ये अकाउंटेबिलिटी लाने का बहुत बड़ा एक स्टेप है. और ये बहुत डिटेल चर्चा करके, फील्ड में डेटा देख के, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से बातचीत करके, पुलिस एजेंसीज के साथ बातचीत करके, एक्चुअल में फील्ड में जाके कुछ टेस्ट चेक करके, इन सब को करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचे
कि बहुत बड़ा सोर्स है फ्रॉडुलेंट सिम बेचने का, वो है डीलर। इसलिए डीलर के ऊपर एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए। तो ये साथियों पहला रिफॉर्म है। दिखने में छोटा लगता है ये रिफॉर्म, लेकिन इस छोटे से चेंज से मेरा आपसे विश्वास है कि आप देखोगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर फ्रॉडुलेंट सिम बेचने की संख्या में एक सिग्निफिकेंट कमी आएगी। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है कि बहुत सारे लोग बल्क में सिम खरीदते हैं। आप समझो 80% तो उसमें जेन्युइन है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेसेस है, कॉरपोरेट्स है, ऐसे लोग हैं जिनके किसी एक पर्टिकुलर बड़े इवेंट के लिए एक बड़ा ग्रुप है, मान लो कोई संगम हो रहा है, अपना समागम हो रहा है, निरंकारी समागम हो रहा है, कोई कुछ ऐसी बड़ी चीज होती है, बड़ा इवेंट होता है, तो बल्क में लिए जाते हैं। तो उसके लिए बल्क कनेक्शन वाला एक प्रोविजन था। लेकिन जो 20% मिसयूज है, वो मिसयूज बहुत बड़ा है। उसमें क्या होता था, बल्क कनेक्शन के नाम पे खूब सारे सिम ले लिए, और एक डिवाइस होता है सिम बॉक्स। सिम बॉक्स के अंदर एक साथ खूब सारे सिम डाले जाते हैं, और उस एक सिम बॉक्स के जरिए से फिर बहुत सारे ऑटोमेटेड कॉल्स होते थे। पहला ये मिसयूज होता था, और दूसरा मिसयूज ये होता था कि एक साथ बल्क में ले लिए, और उसके बाद में आज 5 सिम लिए, 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल किए, उन 5 सिम को डीएक्टिवेट किया, कल और 5 सिम से फ्रॉडुलेंट कॉल्स किए, डीएक्टिवेट किया, फेंका। फिर ऐसे करके एक तरीके से एक फ्रॉडुलेंट कॉल्स की, साइबर फ्रॉड्स की एक कड़ी बन जाती थी। तो इसमें भी बहुत डिटेल स्टडी हुई है, और जितने भी बल्क कनेक्शन से उनका एनालिसिस हुआ है, फील्ड में जाके वेरिफिकेशन हुआ है, अच्छी डिटेल्ड एविडेंस, अच्छे से डिटेल स्टडी करने के बाद में ये तय किया गया है कि बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है, तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉरपोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए जाएंगे। और उस बिजनेस कनेक्शन में भी जो भी इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल का केवाईसी भी करवाना पड़ेगा। मान लो किसी कंपनी में 4000 लोग काम करते हैं, तो 4000 के लिए किसी कंपनी ने 4000 सिम लिए, तो 4000 सिम किसको दिए, एक्स को एलोकेट किए, वाई को किए, जेड को किए, तो एक्स वाई जेड का भी केवाईसी करना पड़ेगा। ये इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस से भी प्रूव होता है कि दुनिया भर में भी इसी तरह का सिस्टम है कि अगर बिजनेस कनेक्शंस दिए जाते हैं, तो बिजनेस कनेक्शंस वाले मामले में, केस में, इंडिविजुअल जिसको एलोकेट किया है उसके एलोकेशन के केवाईसी किए जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है और अपनी सिम को सरेंडर करता है या सिम को कंटिन्यू करता है, तो उस केस में भी उसका केवाईसी काम में आएगा। तो वी होप दैट विद these two रिफॉर्म्स, साइबर फ्रॉड पे और यूजर प्रोटेक्शन पे एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, मई वाले रिफॉर्म्स के बाद में सिग्निफिकेंट चेंज आया है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल आया है साइबर फ्रॉड, साइबर कॉल्स में। और आज ये दोनों जो रिफॉर्म्स आपके सामने रखे हैं, इससे भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इतना ही था आपके सामने, जो मई में प्रॉमिस किया था कि 2 और रिफॉर्म लाएंगे, तो ये दोनों रिफॉर्म्स। अब एक अपना हमेशा वाला प्रोसेस लगाएंगे। सुनो तो, वो 9 के 9 ही रह रहे हैं, वो कम नहीं किया वो, लेकिन अपन अपने हमेशा वाले प्रोसेस से चलेंगे ना। पहले LLBs, लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच। हाँ, एक एक करके स्टार्ट करें। हाँ, तो क्या हुआ, प्रश्न नहीं पूछ सकते? हाँ, फर्स्ट प्रोसेस में अपने डीलर को बायोमेट्रिक एंट्री की मैंडेटरी कर दिया है, तो एक जो सेकंड प्रोसेस में क्या जो इंडिविजुअल जो सिम लेंगे, क्या उनको क्या बायोमेट्रिक मैंडेटरी करेंगे? क्योंकि ये इसलिए सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। सर, जीएसटी ने जो CBIC ने जो ड्राइव चलाई थी 2 महीने की, उसमें
साफ निकल के आया था कि जो ओटीपी जनरेट होता है, जो स्कैम है सर, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। तो सर क्या इंडिविजुअल्स के लिए देखो, जो सितंबर 21 में रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद में करीब करीब 99% ऑथेंटिकेशन KYC हैज बिकम डिजिटल, ऑलमोस्ट 99% हैज बिकम डिजिटल। और जितने पेपर कैफ थे, आपको याद होगा कि करीब 200 करोड़ के आसपास जो पेपर डॉक्यूमेंट्स वेयर हाउसेज में जमा थे, उनका डिजिटाइजेशन का प्रोसेस करीब करीब, जितना जानकारी कंप्लीट होने को आया या हो गया, सितंबर एंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो करीब सितंबर एंड में वो डिजिटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब पेपर KYC प्रैक्टिकली बंद सा हो गया है, और अभी कुछ ही दिनों बाद में एक और सर्कुलर निकालेंगे जिसमें सभी के लिए डिजिटल KYC को मैंडेटरी कर देंगे। वो रेगुलर लाइसेंस कंडीशंस में, रेगुलर एक रूटीन प्रोसेस में निकलेगा, कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म नहीं है, क्योंकि सितंबर 21 में ऑलरेडी ये रिफॉर्म हो गया था। तो दैट विल सिग्निफिकेंटली चेंज। एक और छोटा प्रोसेस में चेंज लाए जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है कि जहां पर भी आधार कार्ड लेके आते हैं, वहां पे आधार कार्ड के ऊपर जो QR कोड है, उस QR कोड को स्कैन करके डिजिटली वेरीफाई करना मैंडेटरी कर रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस में आ गया ये ऑलरेडी, अब उसको एक लीगल बैकग्राउंड दे रहे हैं। तो उससे भी काफी मात्रा में जो फोटोशॉपिंग करके आधार कार्ड बनाते थे और पेपर वेरिफिकेशन करने की कोशिश करते थे, वो वाला फ्रॉड भी कम है।